जिनदत्त सेठ बैठा है, वो मिथ्यादृष्टि देव पूरी तरीके से परीक्षा करने के बाद थक करके, हार करके सम्यक दृष्टि देव से कहता है, ये बहुत पुराना और दृढ़ श्रद्धानी है। तो सम्यक दृष्टि देव कहता है, अच्छा ये पुराना और दृढ़ श्रद्धानी है ना, चलो एक नए सम्यक दृष्टि के बारे में दिखाते हैं। तब वही सम्यक दृष्टि देव मिथ्या दृष्टि देव से राजा पद्मरथ के पास लेकर के आया। पद्मरथ अभी मुनि महाराज से मिल करके मुनि महाराज ने उनके मन के अंदर सिर्फ ये भाव पैदा किया है कि आप जाकर के वासुपूज्य भगवान का समोषण है उसका दर्शन करिए। और सम्यक दृष्टि देव और मिथ्या दृष्टि देव दोनों देख रहे हैं कि सिर्फ अंतर्मूर्त हुआ है, इनको महाराज की बात पर विश्वास किए। और ये सम्यक दृष्टि देव मिथ्या दृष्टि से कह रहा है कि इसकी परीक्षा करके देखो, देखो एक बार इसकी परीक्षा करके, इसके छायोपशमिक सम्यक दर्शन में क्या कमाल है। और मिथ्या दृष्टि देव ने ऐसा सामने से दृश्य प्रस्तुत किया है कि उससे पूरी सेना जो थी वो तितर बितर हो गई। और उसका जो घोड़ा है वो इतनी तेज दौड़ाया कि घोड़ा राजा पद्मरथ का दौड़ते 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 वो दलदल में घुस गया। दलदल में घोड़ा है, जात्य अश्व है, वो जैसा ही पैर चला रहा है, पैर चलाते साथ ही वो धीरे 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 करके और अंदर घुसता चला जा रहा है। राजा पद्मरथ जब पूरा घोड़ा डूब गया, घोड़े के डूबने के बाद राजा पद्मरथ गले तक कीचड़ से धंस गए, हाथ अंदर घुस गया। अब राजा पद्मरथ सोच रहे हैं कि अब तो मुझे वासुपूज्य भगवान के दर्शन नहीं होंगे, ये तो तय है। और ओंठ तक आधे ओंठ तक कीचड़ मुंह में आने के बाद राजा पद्मरथ कहते हैं कि वे मुनि महाराज जिन्होंने वासुपूज्य भगवान के बारे में बताया था, मैं वासुपूज्य भगवान की शरण को स्वीकार करता हूं। वे वासुपूज्य भगवान मुझे सहाय करे, मैं उनके चरणों में अपनी देह का त्याग करता हूं। ये जब राजा पद्मरथ कह बैठा और कीचड़ नाक तक पहुंच गया, सांस में तकलीफ होने लगी, तब मिथ्या दृष्टि देव को लगा कि नया नया क्षयोपशम सम्यक दर्शन धारण करने वाला यहां का श्रावक जब इतना जबरदस्त कठोर दिनचर्या वाला हो सकता है, तो फिर मुनि महाराज की तो बात बहुत दूर की बात। उस श्रावक से इस श्रावक को समझना है। जब नया नया क्षयोपशम सम्यक दर्शन लेकर के राजा पद्मरथ के मन के अंदर इस तरीके का भाव पैदा हुआ और मिथ्या दृष्टि देव ने देखा कि ये परीक्षा में जब ये नया श्रावक टस से मस नहीं हो रहा है, मिथ्या दृष्टि देव ने पूरी माया समेटी, जैसा उनका दलबल था वापिस वैसा ही दलबल ला करके उनके सामने खड़ा किया। राजा पद्मरथ को उस उपसर्ग के ऊपर इतना विश्वास हुआ कि सिर्फ प्रभु के लिए चला था और मेरी परीक्षा हो गई। अब मैं जाकर के भगवान के शमो शरण में प्रभु से धर्म पूछूंगा और धर्म पूछ करके उस धर्म को ग्रहण करूंगा। समो शरण में गया, जाकर के जब भव्यवर कूट के पार निकल गया, तब लोगों ने कहा इस भव्यवर कूट के पार सिर्फ वो लोग जाते हैं जिनका संसार अंत निश्चित रूप से होता है। ये सोच करके महाराज आगे बढ़े। वासुपूज्य स्वामी को पहली बार देखने पर उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण करी। अभी तक पापी हैं, शिकार के लिए निकला था, साधु की संगति पा करके समोषण में पहुंचा, वहां जाकर के मुनि दीक्षा ग्रहण करी। 63 रिद्धियां एक साथ उस महाराजा पद्मरथ को उपलब्ध हुई। वासुपूज्य भगवान का प्रधान गणधर बने और वासुपूज्य भगवान की देशना पूरे दुनिया को दे करके और उन्होंने जगत का कल्याण कर दिया। कैसा परिवर्तन होता है। इस तरीके का परिवर्तन के लिए सबसे पहले आवश्यक है साधन सामग्री की उपलब्धता। वह साधन सामग्री की उपलब्धता राजा पद्मरथ ने भी किसी जमाने में कहीं कोई पुण्य किया होगा और उस पुण्य के कारण वो राजा पद्मरथ जो हैं वो महाराज के पास तक पहुंच गए। जैसे एक ये कैमरामैन यहां पर बैठा है, ये कैमरामैन यहां पर ऐसा ही नहीं बैठा, ये अन्य मत का व्यक्ति है। निमित्त से
पूजा के निमित्त से वहां से यहां तक आया, यहां तक आकर के बैठा। संगी पंचेंद्रीय है, साकार जागृत उपयोग वाला है, प्रवचन बहुत गंभीरता से सुन रहा है। ये क्या है? इसके पुण्य योग ने इसको इतनी साधन सामग्री उपलब्ध करा दी। अब इतनी साधन सामग्री उपलब्ध कराने पर अगर इसको धर्म समझ में आ जाए तो कल ये भी आपके भगवान का गणधर बनकर के आपके बीच में बैठ सकता है। ये कमाल की बात है कि शुभ योग उसको भी मिल रहा है, उसके पास भी शुभ योग के कारण उसकी कर्म स्थिति, उसकी भव की स्थिति, उसके अर्धपुद्गल परावर्तन काल की जो शेष कर्मांश की स्थितियां बची हैं, अगर ये इसकी तीनों की सामान्य हो गई और कर्म स्थिति को समझ कर इसने कह दिया कि भगवान तो इसी को कहते हैं और किसी को नहीं कहते, और आज्ञा सम्यक का पालन कर ले, तो अगले 2, 4, 8 पर्यायों में ये भगवान बन करके हमारे सिद्धालय में जाकर के बैठ जाएगा। ये शुभ योग का कमाल है बंधुओं। जब कभी भी कोई संगीतकार आता है, कोई माइक बजाने वाले आते हैं, कोई और भी ऑर्थोपेड बजाने वाले मिलते हैं, साउंड स्पीकर चलाने वाले, कैमरामैन मिलते हैं, ये इतने सारे लोग हैं कि ये लोग कब सम्यक्त को ग्रहण कर लें, कब इनके मन के अंदर यथार्थ मंदी कसाय चाहिए, मंद कसाय हो जाए, मिथ्यात्व का परमाणु टूट जाए, तो वो जरूरी थोड़ी है, कोई ठेका तो है नहीं कि सर्टिफाइड है कि जैनियों के घर के अंदर हम पैदा होंगे तभी हम सम्यक दृष्टि होंगे। चांडाल भी सम्यक दृष्टि होता है, अन्य मत के लोग भी दीक्षा लेते हैं। महावीर स्वामी के 11 के 11 गणधर ब्राह्मण थे, एक भी जैन कुल का पैदा ना मिला और उन्होंने जैनत्व का निर्वाहन किया। ये धर्म बिल्कुल अलबेला है। इस अलबेले धर्म में दूर का व्यक्ति आकर के भगवान बन जाता है और पास का व्यक्ति पास में रह करके शैतान बन जाता है। ऐसी कर्म के उदय पूरे जीवन में, पूरी दुनिया में सबके चलते हैं बंधुओं। जब कभी भी प्रभु के सामने बैठो, जब कभी भी भगवान के गुरु के सामने बैठो, अपने आप से पूछो कितनी ज्यादा पुण्य के योग से साधन सामग्रियां मिल गई। साधन है मुनि महाराज की देशना भी, भगवान भी साधन है, द्रव्य साधन है, ये संयोजना साधन है, शुभ योग है। अब प्रश्न है कि आप शुभोपयोग में हैं कि नहीं है, और अगर आप शुभोपयोग में हैं तो फिर आपके अंदर दया गुण है कि नहीं है। बिना दया के हर धर्म बेकार है। निर्दयी को कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।